तो दोस्तों स्वागत है आपका ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास में। और आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कन्वर्सेशन बेस्ड टॉपिक को। कन्वर्सेशन यानी कि कन्वर्सेशन बेस्ड जब क्वेश्चंस पूछे जाते किया था वो उस टॉपिक के बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट 2। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रिलेशन पजल बेस्ड। तो रिलेशन पजल बेस्ड इस कॉन्सेप्ट में जो है हमें क्या होता है कि रिलेशन हमें दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ पजल्स ABCD, तो वो ही निकालना होता है हमें। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द डॉटर ऑफ C एंड D इज द फादर ऑफ A, देन हाउ C इज रिलेटेड टू D। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द डॉटर ऑफ C। ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, बी कोई लड़की है, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड डी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, तो डी जो है वो ए का फादर है। देन हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। अब देखिए यहाँ पे हमको मैंने आपको ऑलरेडी कहा था क्लास 1 में, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम रिलेशनशिप्स को डिनोट करते हैं तो हमारी अपर जनरेशन को हम अपर हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, हमारी जनरेशन को हम अपने सिंगल हेडेड प्लेन एरो से डिनोट करते हैं और लोअर जनरेशन को हम लोअर एरो से डिनोट करते हैं, लोअर हेडेड। तो देखिए यहाँ पे हमने वही फंडा लगाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सबसे पहले हमने क्या काम किया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए के ऊपर हमने प्लस रखा था। हमने ये कहा आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो मेल होगा उसके हेड के ऊपर हम प्लस लगाएंगे और जो फीमेल होगा उसका हम सब्ट्रैक्ट माइनस लगाएंगे। देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी। देखिए अब इज द डॉटर ऑफ सी। ठीक है, बी जो है वो सी की डॉटर है। ठीक है, अल्टीमेटली सी का बेटा जो है वो ए भी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, डी इज द फादर ऑफ ए। अब डी अगर ए का फादर है, ठीक है, डी अगर ए का फादर है तो अल्टीमेटली सी का सी और डी का वो कपल है, तो वैसे सी जो है वो वाइफ है और डी जो है वो फादर है। ठीक है, डी इज द फादर ऑफ ए, देन हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। अब आप बताएं सी और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या होंगे। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर है वाइफ। सी इज द वाइफ ऑफ डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़िए। इफ डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड डी इज द सिस्टर ऑफ एम एंड एज ब्रदर इज सी and A's brother is C, how are C and M related? देखिए सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पे, हमें क्वेश्चन पे नजर देनी है। हमने क्वेश्चन पे C, how are C and M related? देखिए सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पे, हमें क्वेश्चन पे नजर देनी है। हमने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। इफ D is the daughter of A, अगर D जो है वो A की बेटी है, ठीक है, एंड डी इज द सिस्टर ऑफ एम, और डी जो है वो एम की सिस्टर है, एंड एज ब्रदर इज सी, हाउ सी एंड एम आर रिलेटेड। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि देखिए डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए मतलब ये ए की बेटी है। ठीक है, अब आगे क्या, डी इज सिस्टर ऑफ एम, तो डी किसकी बहन है, एम की। ठीक है, और ए का भाई जो है वो कौन है, सी है। बताओ हाउ हाउ आर सी एंड एम रिलेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो जो अपनी जनरेशन के होंगे उनको हम सिंगल हेडेड प्लेन एरो से डिनोट करेंगे, और जो अपर जनरेशन के होंगे उनको हम अपर एरो से डिनोट करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए D इज द डॉटर ऑफ A, तो तभी मैंने इसको अपर हेडेड एरो रखा। तो A जो है A इज क्या है यहाँ पे, एंड A's ब्रदर इज C, A का भाई जो है वो C है। ठीक है, अब हमें ये बताएं कि C और M के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं M जो है वो अननोन जेंडर है, हमें दिया नहीं है कि M क्या है यहाँ पे।
तो आप ऑप्शंस में पढ़ सकते हैं, मदर एंड डॉटर नहीं बता सकते हैं, अंकल एंड नीस नहीं बता सकते, फादर एंड डॉटर नहीं कह सकते, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है, कांट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर respectively. C is A's father, D is C's sister, and E is the D's mother. How is B related to E? देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ अगर नजर नजर दौड़ाएं, दिमाग लगाएं, तो क्या कह रहा है, ए और बी जो है वो भाई बहन है। ठीक है, सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, डी इज सी सिस्टर, सी की जो है वो डी बहन है। ठीक है, ई इज डी इज मदर, डी की माँ जो है वो ई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ए बी जो है वो क्या है, भाई बहन है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सी इज एज फादर, ए का फादर कौन है, सी है, सी की बहन कौन है, डी, डी है। ठीक है, उसके बाद ई जो है वो डी की माँ है, ई किसकी माँ है, डी की माँ है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब ये बताओ ई और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप हमको फाइंड करना है। तो आप खुद दिमाग दौड़ाए। हमें ये कहा गया है कि ए और बी जो है वो भाई बहन है, ए का बाप जो है वो सी है, तो सीधी सी बात है, ए का बाप अगर सी है तो बी का भी वो बाप ही होगा। तो उसके साथ में क्या कह रहा है कि माँ जो है वो ई है। तो अब सीधी सी बात क्या है कि अगर डी की माँ ई है तो ऑब्वियसली बात है सी की माँ भी ई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी ग्रैंड मदर है। तो अब हमें रिलेशनशिप क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी का रिश्ता क्या है ई के साथ, तो बी जो है वो ए की ई की ग्रैंड डॉटर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए इज आंसर। अपनी क्लास में आगे और चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस जो है वो हमें दिए होते हैं कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कोड्स हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि मतलब यानी एस्ट्रिक्स का यूज किया जाता है, हैश का यूज किया जाता है, एट द रेट का यूज किया जाता है। तो ऐसे सिंबल्स का जो है वो यूज करके हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, हमें ऐसी स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए% बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ये है मतलब ये हमें ये रिलेशनशिप हमें दिए होते हैं। तो अब क्वेश्चन हम मतलब क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें क्या दिया होता है कि इफ copyright T hash F%L then how is L related to H? अब इन रिलेशनशिप का यूज करके हमें इसको पहले हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले H कॉपीराइट T, तो इसका कॉपीराइट का मतलब क्या है, सिस्टर, मतलब H इज सिस्टर ऑफ T। ठीक है, T हैश F, तो हैश क्या हमें डिनोट कर रहा है, सन, तो T इज सन ऑफ F। ठीक है, तो परसेंट क्या डिनोट कर रहा है, फादर। ये देखिए परसेंट क्या डिनोट कर रहा है, फादर को। तो हमें क्या बता रहा है, T इज सन ऑफ F और F इज फादर ऑफ L। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमें। तो ये हमें कॉन्सेप्ट, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम आउट कर दिया। अब हमारे लिए इजी हो चुका है, हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए H इज द सिस्टर ऑफ T, अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके H इज द सिस्टर ऑफ T। ठीक है, T इज सन ऑफ F, तो T इज सन ऑफ F, F is the father of L। ठीक है,
एफ जो है वो किसका फादर है, एल का। तो ओब्वियस का कोई सिबलिंग है, अब ये पता नहीं लड़का है या लड़की है, लेकिन एफ इज द फादर ऑफ एल। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है एल और एच के बीच में। अब हमें ये पता नहीं है एल लड़का है या लड़की है, तो हमें इस जेंडर का पता नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस जो है वो सिस्टर, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। यहीं पे समाप्त होता है कॉन्सेप्ट 3। और इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गूगल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आएंगे, ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो बढ़ते हम आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है पॉइंटिंग टुवर्ड पिक्चर। वो कंसेप्ट है पॉइंटिंग टुवर्ड पिक्चर, पॉइंटिंग टुवर्ड पर्सन। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं आगे और देखिए क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, नितिका सेड। एक फोटोग्राफ की तरह पॉइंट करते हुए नितिका कहती है, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो ये क्या कह रही है कि वो मेरे हस्बैंड की बेटी का भाई है। हाउ इज द मैन इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू नितिका। देखिए रिलेशन क्या है, वो कह रही है कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड। तो ये है नितिका, नितिका का हस्बैंड है। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ओब्वियसली उसके हस्बैंड की वाइफ कौन होगी, नितिका ही होगी। तो ये क्या कह रही है कि ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर। तो इनकी कोई डॉटर है, ठीक है। तो इसका कोई भाई है, ब्रदर है, यानी कि यही फोटोग्राफ के अंदर है और इसी को ये पॉइंट कर रही है नितिका। तो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू नितिका। तो ये इस जो आदमी फोटोग्राफ में है इसका रिलेशन क्या है नितिका के साथ। तो ऑप्शन ए हमारे पास है ब्रदर, फादर, सन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। नितिका का बेटा जो है वो जो फोटोग्राफ में आदमी है, मैन, वो नितिका का बेटा है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू श्याम काला सेड। पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टू श्याम काला सेड। श्याम की तरफ पॉइंट करते हुए काला ने ये कहा कि हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन मोहन। क्या कह रहा है कि श्याम की मां का भाई जो है वो मेरे बेटे का बाप है। तो बताओ काला और श्याम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू काला। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पॉइंटिंग टू श्याम काला सेड हिज मदर्स ब्रदर, ठीक है। ये है श्याम, श्याम की मदर, हिज मदर्स ब्रदर, तो इसकी मां का कोई भाई है, ठीक है। इसकी मां का कोई भाई है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था और कहते जा रहा हूं कि जो अपर जनरेशन के होते हैं उनको अपर हेडेड एरो से, और जो सेम जनरेशन के होते हैं उनको हम सिंगल हेडेड एरो से, प्लेन एरो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इज द फादर ऑफ माय सन मोहन। तो काला का बेटा जो होगा, ये है काला और ये है काला का बेटा जिसका नाम मोहन है। मोहन का बाप ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हस्बैंड है काला का, काला, और ये श्याम की मदर का भाई जो है वो। देखिए
श्याम की मम्मी जो है उसकी भाभी है काला, ठीक है। श्याम की मम्मी जो है उसकी भाभी जो है वो काला है, और काला और श्याम के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो क्या है वो काला का, श्याम काला का क्या लगता है, वो उसका नेफ्यू लगता है, ठीक है। उसके हस्बैंड की बहन का बेटा है श्याम, और ये उसका नेफ्यू लगेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहीं पे समाप्त होता है। इसके 2 क्वेश्चन हमने किए। बाकी आप क्वेश्चंस गूगल से आप कर सकते हैं, आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहां से आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को लेके मिलेंगे। इन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें।